इस डीप डाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास स्रोत के तौर पर संत तुलसीदास जी का सिर्फ एक दोहा है, लेकिन हमारा मिशन है कि इसकी तह तक जाएं और देखें कि इन दो छोटी पंक्तियों में कितना बड़ा, कितना गहरा खजाना छिपा है। दोहा कुछ यूं है, मंदिर देही न जाइए, जियम बसे रघुवीर, तुलसी भीतर खोजिए यही सच्चा तीर। अच्छा, तो पहली नजर में जब इसे पढ़ती हूँ, मंदिर देही न जाइए, तो ऐसा लगता है जैसे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मंदिर जाना ही नहीं चाहिए। क्या ये थोड़ा कट्टर या अटपटा नहीं लगता? मतलब वो तो खुद इतने बड़े राम भक्त थे ना। हाँ, ये सवाल तो बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसका मतलब मंदिरों का खंडन, मतलब पूरी तरह से खंडन करना नहीं है, बल्कि पूजा के केंद्र को बदलना है। हमें उस दौर को भी समझना होगा। तुलसीदास भक्ति आंदोलन की एक बहुत बड़ी आवाज थे। एक ऐसा समय था जब धर्म और मंदिर वो अक्सर कुछ खास वर्गों तक ही सीमित माने जाते थे। अच्छा, तो ये सिर्फ भक्ति की बात नहीं थी? नहीं, ये एक तरह का सामाजिक बयान भी था कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता हर किसी के लिए खुला है। बिल्कुल। ये तो आप कह सकते हैं आध्यात्मिकता का एक तरह से लोकतंत्रीकरण था। वो कह रहे थे कि सबसे पवित्र मंदिर तो आपकी अपनी देह है, आपका अपना हृदय है, जहाँ रघुवीर यानी ईश्वर बसते हैं। वाह! ये कुछ ऐसा है जैसे कोई प्यासा इंसान वो पानी की तलाश में पूरी दुनिया भटक रहा हो, जबकि कुआं उसके आंगन में ही है। हाँ बिल्कुल। और तुलसीदास बस उसी कुएं की तरफ इशारा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि खोज बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। वाह! इस नजरिए से तो इसका मतलब ही बदल जाता है। और इसी सोच को वो दूसरी पंक्ति में और पुख्ता करते हैं, है ना? तुलसी भीतर खोजिए यही सच्चा तीर। मुझे हमेशा लगता था कि तीर यानी तीर्थ यात्रा का मतलब है हजारों किलोमीटर चलना, पहाड़ों पर चढ़ना। और यही तुलसीदास जी ने पूरे कॉन्सेप्ट को ही पलट दिया। उन्होंने तीर्थ यात्रा को एक बाहरी क्रिया से एक आंतरिक अनुभव में बदल दिया। हाँ, एक आंतरिक अनुभव में। उनके लिए सच्चा तीर किसी भौगोलिक स्थान की यात्रा नहीं है, वो तो आत्मनिरीक्षण है, अपने भीतर ईश्वर को खोजने की यात्रा। बाहर की यात्रा एक प्रतीक हो सकती है, एक जरिया हो सकती है, लेकिन असली मंजिल वो तो अंदर ही है। वो अंदर ही है। ये सुनने में बहुत गहरा और सुंदर लगता है, लेकिन क्या ये विचार थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं है? मतलब एक आम इंसान के लिए क्या मंदिर की मूर्ति या किसी तीर्थ स्थान जैसे बाहरी प्रतीक जरूरी नहीं है, ताकि वो अपनी श्रद्धा को एक दिशा दे सके? बिना किसी बाहरी सहारे के सीधे अपने भीतर खोजना, ये बहुत मुश्किल नहीं है? आपका सवाल बहुत जरूरी है, बहुत ही वैलिड पॉइंट है, और ये इस दोहे की सबसे बड़ी खूबसूरती को सामने लाता है। देखिए, तुलसीदास बाहरी प्रतीकों के महत्व को पूरी तरह से नकार नहीं रहे थे। अच्छा? नहीं, वो बस कह सकते हैं प्रायोरिटी तय कर रहे थे। प्रायोरिटी? हाँ, प्रायोरिटी कि साधन क्या है और साध्य क्या है। अगर मंदिर जाना या कोई अनुष्ठान करना आपको अपने भीतर झांकने में मदद करता है तो वो उपयोगी है, लेकिन अगर आप सिर्फ बाहरी क्रियाओं में ही उलझ कर रह जाएं और अपने अंदर बसे रघुवीर को ही भूल जाएं, तो फिर आप असली चीज से चूक गए। बिल्कुल। खतरा साधन को ही मंजिल समझ लेने का है। तो इस सब का मतलब ये हुआ कि ये दोहा हमें एक संतुलन बनाने के लिए कह रहा है, बाहरी और भीतरी दुनिया में। ये एक रिमाइंडर है कि भक्ति का अंतिम लक्ष्य किसी स्थान पर पहुंचने नहीं है, बल्कि अपने भीतर एक अवस्था को पाना है। एकदम सही। बाहरी यात्राएं उस आंतरिक यात्रा की तैयारी हो सकती हैं, उसकी जगह नहीं ले सकती। ये ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत, एक पर्सनल और आंतरिक संबंध बनाने का निमंत्रण है। और ये एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य है जो कई आध्यात्मिक परंपराओं में गूंजता है कि परमात्मा को खोजने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, बस अपनी आंखें बंद करके भीतर देखने की जरूरत है। तो चलिए आज की इस डीप डाइव को एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर सच्चा तीर्थ भीतर ही है, तो आज के दौर में जब हम अपनी हर यात्रा और हर अनुभव को सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, तब बाहरी तीर्थ यात्राओं और प्रतीकों का हमारे आध्यात्मिक जीवन में क्या स्थान होना चाहिए? क्या वो हमें अपने भीतर से जोड़ रहे हैं या बस दुनिया को दिखाने का एक जरिया बन गए हैं?